हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो के पहले पेंसिलिन और सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन कवर किया है और आज हम लोग देख रहे हैं आपका सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन अगर बात करें कि कहाँ से डिराइव्ड है तो डिराइव्ड होता है आपका सिफेलोस्पोरिन सी से मिलता है। और अगर ऑब्टेन्ड की बात करें कहाँ से ऑब्टेन होता है तो ये होगा फंगस सिफेलोस्पोरियम से मिलता है। सिफेलोस्पोरियम से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। और केमिकली क्या है, ये पेंसिलिन की तरह रिलेटेड है, मीन्स पेंसिलिन की तरह है। इसमें क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है और उसे अटैच्ड होता है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग से। तो बीटा लैक्टम रिंग हो गया, डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग से अटैच होता है। अब हम बात करते हैं इसके पोजीशन की बात करें तो इसमें अगर बात करें हम थर्ड और सेवन्थ पोजीशन की बात करें तो अगर हम सेवन्थ पोजीशन की बात करते हैं तो क्या करता है, अगर सेवन्थ पोजीशन को कोई भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर सेवन्थ पोजीशन को चेंज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो क्या करता है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर सेवन्थ पोजीशन को चेंज करें या थर्ड पोजीशन को चेंज करें तो एक तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर चेंज कर देता है, दूसरा आपका क्या करेगा, स्पेक्ट्रम चेंज कर देता है। स्पेक्ट्रम में सभी क्या नैरो स्पेक्ट्रम है, किसी पर्टिकुलर के लिए है तो फिर ब्रॉड में हो जाएगा, ग्राम निगेटिव के लिए है तो ग्राम पॉजिटिव को भी वो क्या करेगा, किल करने लगेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इसमें क्या है कि जनरेशन की बात करते हैं। चार जनरेशन की ड्रगें हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है उसमें पेंट्रल जो होती है वो आपकी सिफाजोलिन है, ओरल सिफ्लैक्सिन है। सेकंड जनरेशन की ड्रग जो पेरेंट्रल है, सिफोरोजाइम है, ओरल जो आपका सिफाइक्लोर है। थर्ड जनरेशन की ड्रग पेरेंट्रल के देखें तो क्या है, सेप्टिऑक्सोन है, सिफेपाइम ओरल में है और सिफेटाजाइम है। और फोर्थ जनरेशन में जो पेरेंट्रल यूज की जाती है वो आपकी सिफेपाइम है। तो ये आपकी हो गई फोर्थ जनरेशन की ड्रग, हुई 4 जनरेशन में यूज की जाती है। सबसे पहले जो जनरेशन यूज की गई थी वो की गई थी 1960 में। उसके बाद आपका उसमें क्या था कि जो पहला जनरेशन की जो ड्रग आई थी उसमें क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करते थे, हम लोग किल करते थे। और उसमें क्या है, ग्राम निगेटिव के जो बैक्टीरिया थे वो क्या होते, उसमें इफेक्टिव कम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने चेंज किया, सेकंड जनरेशन पे ड्रग पे आ गए। सेकंड जनरेशन में क्या हो गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करते हैं, साथ साथ में क्या है, एनरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं। एनरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, जिसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसे एनरोबिक बोलते हैं। उससे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल करने के लिए उसमें हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन आ गया कितना, 1980 में थर्ड जनरेशन क्रिएट किया गया। थर्ड जनरेशन में क्या है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को भी किल किया गया। उसके बाद आ गया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया कि अब बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है उसके रेजिस्टेंट में जो ड्रग बनाई गई वो फोर्थ जनरेशन में आ गई। और दूसरा चीज़ समझिएगा कि जो फोर्थ जनरेशन की जो ड्रग है उसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ट्रॉमा कंडीशन में होता है या एक्सीडेंटल कंडीशन में यूज करते हैं, पेंट्रली यूज करते हैं, जिसकी ड्रग है सिफेपाइम यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म सेम एज लाइक क्या है कि पेंसिलिन की तरह है। ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल करता है। हमने आपको पहले बताया था बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है जो बैक्टीरिया को टोटली किल कर देता है। तो क्या है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। मैकेनिज्म सेम है किसकी तरह, पेंसिलिन की तरह। इसका मतलब है सेल वॉल की सिंथेसिस को हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सिफेलोस्पोरिन लेते हैं तो क्या करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे काम करता है। अब क्या करेगा कि ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा तो पेप्टाइडोग्लाइकान जो सिंथेसिस होती है उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। अब पेप्टाइडोग्लाइकान जो सिंथेसिस हो रही है उसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलिटिक एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोलिटिक एंजाइम क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट होने के बाद क्या करते हैं कि ये सेल की परमिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब सेल की परमिलिटी बढ़ गई तो सेल की क्या हो जाती है, सेल बस्ट हो जाता है।
सेल बस्ट हो जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ हो जाती है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगा, सेल में बाहर के फ्लूइड जाएंगे, सेल हो जाएगी, सेल होने के बाद सेल क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बस्ट हो जाएगी और फिर आपके नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें एक लाइन में देखना है कि जो सिफाइलोस्पोरिन है वो क्या करती है, आपके जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की सिंथेसिस है उसको हम क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती है। अब सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा कि वो कोई कोटिंग नहीं हो पाएगी, प्रोटेक्ट नहीं होगी, सेल बस्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगी, सेल की लाइसिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले जहाँ IM इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे पेन होगा। दूसरा चीज़ क्या, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है। तीसरा डायरिया होगा, ब्लीडिंग होती है, नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। तो अब ये सब साइड इफ़ेक्ट आपको देखेंगे तो एक्चुअली बात करें हम डायरिया की, तो डायरिया देखेंगे तो आपको जितनी भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं मोस्टली साइड इफ़ेक्ट जो आपको डायरिया मिलता है। उसके बाद ब्लीडिंग की बात करें तो हमने बताया था कि यहाँ पे जितने भी अभी हमने सल्फोनामाइड देख रहे हैं, पेंसिलिन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी सल्फोनामाइड में होती है, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था G6PD डिफिशियंसी हो जाती है। अब यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिटी है, मीन्स क्या है कि अगर ये ड्रग ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये किडनी को डैमेज करता है, किडनी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिटी काज करता है। ये तो होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यूजेस की। तो अगर यूजेस की बात करें तो आपकी जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, UTI हो गया, या मेनिंजाइटिस हो गया, या गोनोरिया हो गया, ये जितने भी आपके हैं जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, इसमें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों हैं जो काज कर रहे हैं, हम दोनों को किल कर सकते हैं यहाँ पे मोस्टली। लेकिन हम जो यहाँ पे किल कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो इसका यूजेज वही है। रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे आप दो टाइप के होंगे, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। सॉफ्ट टिश्यू हो गया, UTI हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए उसको ट्रीट करने के लिए, मेनिंजाइटिस हो जाए, गोनोरिया हो जाए। तो आज हम लोगों ने ये देखा है, यहाँ पे सिफाइलोस्पोरिन देखा, कहाँ से मिलता है, फंगस से मिलता है। कहाँ से मिलता है, फंगस सिफाइलोस्पोरियन से मिलता है। पेंसिलिन की तरह है, बीटा लैक्टम रिंग है, डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग से अटैच है। 2 पोजीशन हमें चेंज करनी है, 3rd पोजीशन, 7th पोजीशन। 3rd पोजीशन चेंज करेंगे, 7th पोजीशन चेंज करेंगे, पोटेंस आपको क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्लासिफिकेशन देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देख लिया, यूजेस देखिए। तो जो आपके एग्जाम में आता है वो कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक 60 नोट पूछ लेता है, या उसमें सिफाइलोस्पोरिन क्या होता है, क्लासिफिकेशन लिखिए, मैकेनिज्म देगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखेगा, यूजेस। ये आपके 5 पॉइंट है, पाँचों में आपका 10 मार्क्स के लिए पूछ देगा। तो आपको कंप्लीट लिखना है। एक बार आपको देखेंगे, आपको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इतना लिखेंगे, फ्लो चार्ट में मैकेनिज्म लिख देंगे, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले पूरे, मैंने बताया था आपको कि पूरे फार्माकोलॉजी KD त्रिपाठी का जो भी मैटर है आपका सेमेस्टर वाइज है, अगर आप ऐसे पढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं या नर्सिंग के हैं या फार्मेसी के जो भी हैं, डेंटल के हैं, तो आपको पूरा KD त्रिपाठी का मैटर यहाँ पर मिलेगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो पूरे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।